आइए मिलते हैं पवन कुमार चौधरी जी से। पवन सर, ऐसा भी देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने पति को डाउरी डिमांड केस में फंसाने की या उनके घर वालों को भी डाउरी डिमांड केस में फंसाने की धमकी देती हैं, जिससे कि हस्बैंड और उनके परिवार वाले हमेशा इस डर में रहते हैं या इस साए में जीते हैं कि कहीं उनको ऐसे फॉल्स केस में ना फंसा दिया जाए। क्या ऐसे केस में भी हस्बैंड और उनके इन लॉज के पास कोई रेमेडी होती है कानून? देखिए, इस बात के लिए सबसे पहले एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि डाउरी होता क्या है। आमजन लोग जो हैं डाउरी को किसी भी चीज से कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए, फर्ज कीजिए किसी के तौर पे शादी हुई और एक नॉर्मल शादी होती है। और मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगा, भी मुझे याद आया, अच्छा मैं एक चीज और भी बताऊंगा कि शादी में क्या क्या चीजें प्रिस्क्राइब्ड और कैसे होती हैं। डाउरी क्या होती है? नॉर्मल अवधारणा है कि शादी के समय आपने जो भी कुछ लिया वो सब कुछ दहेज है। तो पहली बात तो देखिए, ये मानना ही गलत है। जब किसी की कोई शादी होती है तो शादी एक अच्छा त्योहार है, एक अच्छे फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है दो लोगों के लिए। तो अब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा दिन होता है। और अगर हम हिंदू मैरिजेस के अंदर में बात करें तो हिंदुओं के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व है किसी के लिए, कि एक लाइफ टाइम के लिए आप किसी मेंबर के साथ, अपने पार्टनर के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी इवेंट है। बाकी होली दिवाली तो हर साल आ जाते हैं, लेकिन ये आपके पास में जनरली लाइफ में एक बार आता है पल। तो इतना बड़ा ओकेजन उनके लिए है। ऐसे में आपके चाहने वाले, आपके इधर उधर से करने वाले होली दिवाली में जब मिलते हैं भाई, तब भी तो एक दूसरे को गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जब आपकी शादी है, आपकी शादी में आपके रिश्तेदार हैं, आपके खुद के पेरेंट्स हैं, उनसे ज्यादा कनेक्टेड कौन होगा? वो अगर मान लीजिए शादी में आपको कुछ भी चीज देते हैं तो क्या वो गिफ्ट नहीं है? वो हर चीज दहेज में कवर नहीं होती है और कानूनन भी उसे दहेज नहीं माना गया है। लेकिन लोगों की अवधारणा ये बन चुकी है कि हर चीज को दहेज मान लेते हैं। देखिए, शादी के समय जो गिफ्ट्स दूल्हे को दिए जाते हैं वो उनका गिफ्ट्स होते हैं और वो टीपी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से उसके सारे प्रावधान चलते हैं, क्योंकि गिफ्ट है। आप गिफ्ट आप मूवेबल प्रॉपर्टीज का भी दे सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो लड़कियों को गिफ्ट्स मिलते हैं, ससुराल से सब चीजें आती है, उसको हम हिंदू धर्म के अनुसार और हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार और इवन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अनुसार हम उसको स्त्री धन बोलते हैं। तो वो सब स्त्री धन में होता है और स्त्री धन लेना देना कहीं कोई अपराध नहीं है। लेकिन अब देखिए कि कोई ऐसी डिमांड लगाई जाती है कि भाई अगर ये डिमांड फुलफिल होगी तभी हमारा लड़का शादी करेगा, या दूल्हा कहता है मैं शादी करूंगा। तो ऐसे केस में जो डिमांड डाली जाती है वो डिमांड अकायदे से डाउरी के अंदर में कवर होती है। अच्छा, और प्रदीप जी एक बात तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता दें कि कई बार कई सारी एफआईआर हमने देखी है, उन एफआईआर के अंदर में एक सेट लाइन ऑफ फॉर्मेट आता है जिसमें कहा जाता है कि लड़की के पिताजी की तरफ से जनरल एफआईआर होती है और उसमें कहा जाता है कि मैंने इतनी, मेरी हैसियत नहीं थी लेकिन अपनी हैसियत से बढ़कर मैंने इतना दान दहेज लड़की की शादी में दिया। तो आप ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब सेक्शन 3 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि दहेज का लेना और देना दोनों अपराध है। और ज्यादातर केसेस में एलिगेशन ही ये लगते हैं कि हमने इनको बहुत दहेज दिया, इतने पर भी संतुष्ट नहीं है और उसके बाद में दहेज के लिए और प्रताड़ना करते हैं और डिमांड कर रहे हैं। तो आप समझिए कि फेक केसेस की कहानियां ऐसे ही होती हैं। जो असली पर आज वो जनरेशन या वो दुनिया नहीं रही है। आप आए दिन कई सारे मैटर्स ऐसे देखते हैं कि शादी होती है या शादी होने वाली होती है, दहेज मांगा जाता है, शादियां टूट जाती हैं। जो समझदार माँ बाप होगा वो ऐसे ही कर लेता है। उनको पता होता है कि अगर कोई दहेज का लोभी है तो वो उसकी जगह ऐसी जगह अपनी बेटी को भेजेगा ही नहीं। आप लेकिन शुरू से क्या कहते हैं कि शादी के वक्त भी दहेज मांगा था, तब भी मैंने बढ़ चढ़ के दहेज दिया था और फिर आज भी मांग रहे। भाई आपने एक लोभी इंसान को पाला है तो वो तो मांगेगा ही। और यानी कि अगर आपने उस समय लोभी को नहीं पाला यानी आज आप झूठ बोल रहे हैं।
तो ये फेक केसेस की लाइनों में काफी हद तक इसी तरह की एक रिलेशन बनता है और इससे समझ आ जाता है कि क्या मैटर है, असली है क्या नहीं है। और ऐसे मैटर में देखिए कई बार मैंने भी 1-2 मैटर इनिशिएट किए हैं और इवन कुछ मैटर सजा तक भी पहुंचे हैं, जिसके अंदर में कि हस्बैंड के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए, चाहे वाइफ के द्वारा चाहे उसके पिता के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये बोल दिया कि हमने इनको दहेज दिया था, तो उनका एडमिशन में कैटेगरी में इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमने तो ये कहा है कि भैया इनको सजा दे, क्योंकि ये एडमिटेड ऑफेंस है जो इन्होंने कर दिया है, तो बेटर है कि पहले इनको पनिशमेंट दे दीजिए, बाकी बाद में देखेंगे। अपना प्रोसिक्यूशन, हम एज एन एक्यूज अगर बैठे हैं, अपना प्रोसिक्यूशन की जब बात आएगी, जब प्रूफ करेंगे, फिर हम डिफेंस का टाइम आएगा तब देखा जाएगा। पर इतना एडमिशन जब हो गया है तो कोर्ट में इनको तो गिल्टी प्रूफ हो जाना चाहिए सीधे सीधे। तो आप किस मैटर को किस तरीके से सुलझा के निकालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही बात एक और चीज की, आपने बहुत ही कम लोगों की, मैंने कभी शादियों में ऐसा देखा नहीं है, एक रीति रिवाज चला आता है, आपने देखा होगा कि जब लड़की और लड़के की शादी होती है हिंदू धर्म के अंदर में, तो जो दहेज रूप में या स्त्री धन रूप में या गिफ्ट्स रूप में कुछ जो सामान दिया जाता है, तो उसे बोल बोल के सुनाया जाता है और एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में लिख दिया जाता है, जिसमें लिखते हैं कि साहब फलाने बर्तन मिले हैं, एक बेड मिला है, ये गाड़ी मिली है, घोड़ा मिला है, सारी चीज उसमें मेंशन करके जोर जोर से पूरे समाज को सुनाया जाता है। अब आप नॉर्मल धारणा में देखें तो क्या ये अवधारणा किसी कानून में है? नहीं, ये बिल्कुल है। ये धारणा पूर्ण रूप से कानून के अंदर है और इसमें हस्बैंड और वाइफ में ये भी है कि उस लिस्ट पे हस्बैंड और वाइफ के दोनों सिग्नेचर करेंगे। ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के रूल्स के अंदर में आपको मिल जाता है कि जब शादी होगी तो जो भी गिफ्ट्स दिए गए हैं उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर होगी और लिस्ट पे दूल्हा दुल्हन दोनों सिग्नेचर करेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये गिफ्ट्स की लिस्ट है और कल को उसे दहेज में काउंसिल करके एक दूसरे के ऊपर केस ना करे। लेकिन लोग ने पूरी तरीके से कानून पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है और फिर मेरी ये सोने की ज्वेलरी थी, मेरा फलाना के कांटा रह गया, ये सब एलिगेशन और इन चीजों में पढ़ते हैं। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर में आपको गलत तरीके से जरूर फंसाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन जैसे मैंने अभी पहले बताया है कि अगर कोई गलत केस आप पे डाल रहा है तो बीएनएस आज तो बहुत बढ़िया चीज हो रखी है कि आप कोई गलत केस फंसा रहा है, कोई गलत प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर रहा है, चाहे वो पुलिस के थ्रू एफआईआर करके, चाहे कोई आपके ऊपर कंप्लेंट केस लॉन्च करके, आप इमीडिएटली उसके ऊपर अपना प्रोसिक्यूशन आप भी लॉन्च कर दीजिए, फॉल्स केस आपके पास दायर करने का और आप उसको 5 साल तक की सजा उसमें दिलवा सकते हैं। एक और चीज है डाउरी से रिलेटेड कि डाउरी में कई तरह की बातें आती हैं। कई लोग ये होता है कि मान लीजिए कोई एक हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, शादी भी हो चुकी, शादी होने के बाद में अब अचानक ये कहते हैं कि सब लड़के को जरूरत थी किसी कारोबार के लिए, किसी काम के लिए या पढ़ाई के लिए या मेडिकली बीमार हो गया तो उसके लिए उसने कुछ पैसे मांग लिए, वो दहेज रूप में ये मांग रहा है या उसकी डिमांड कर रही है, कारोबार करना था, ऐसे जमीन खरीदनी थी, उसके लिए पैसे मांग लिए। देखिए कानून में स्पष्ट रूप से लिखा है कोई भी डिमांड जो इन रिलेशन टू द मैरिज होगी, यानी कि ये डिमांड कर रहा हूं तो तभी मैं शादी करूंगा या शादी अगर कर चुका हूं तो मैं वाइफ को तभी अपने पास रखूंगा जब तक ये पैसे नहीं मिल जाते, वरना इसे घर से भगा दूंगा। वो डिमांड जो है वो डाउरी के अंदर आती है। कभी आपस में दोनों लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, एक परिवार है, दोनों परिवारों का भी मिलन होता है, तो एक दूसरे में अगर कभी एज ए बिजनेस की वजह से, कभी काम धंधे की वजह से, एजुकेशन की वजह से, हेल्थ की वजह से कभी दूसरे की अगर हेल्प की जरूरत पड़ जाए और एक दूसरा से पूछ ले पैसे के लिए, तो वो डाउरी डिमांड में नहीं होता। लेकिन ये भी हम देखते हैं कि कितने मैटर्स के अंदर में इस तरह की डिमांड्स को भी उठाकर फर्जी बना के, मैं कहूंगा मोस्ट ऑफ द मैटर्स में फर्जी बना के, क्योंकि अगर आप इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए तो लगभग 2.5-3% का कन्विक्शन रेट है। बाकी मैटर्स जो हैं वो सब उसमें कन्विक्शन नहीं हो पाते, यानी कि जिससे सपोज हम ये कर सकते हैं कि या तो वो मैटर फर्जी है या आपके पास एविडेंस प्रॉपर नहीं हो पाते मैटर। तो ऐसे में बहुत सारे फॉल्स मैटर हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए, तरीके से आप लड़ें तो उन सब चीजों को आसानी से आप जीत सकते हैं। बस आपको किस स्टेज पे कैसे कौन सा फुट निकालना है, किस तरीके से आपको कौन सा एक्शन लेना है, वो आपको आपका बेहतर जो एडवोकेट होगा आप उनसे बिल्कुल एडवाइस लें
और तब अपना काम करें। इसी तरह की लीगल अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल एडवोकेट पवन चौधरी को सब्सक्राइब करें।